नमस्कार दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। साथियों, बहुत कम समय और मुश्किल से 10 दिन का आपके पास समय है। मेरी कोशिश है एक दो दिन में, लास्ट एक दो दिन में आपका जो मौर्य काल है और गुप्त काल है, इसको भी बिल्कुल शॉर्ट में, संक्षिप्त में, एक सार के रूप में आपके सामने वीडियो के माध्यम से लाऊंगा साथियों। और उसमें से निस्संदेह आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपके लिए लाभदायक होगा, निस्संदेह लाभदायक होगा साथियों। देखिए, हमारा जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म चल रहा है, उसमें हमने बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव के कारण देखे, बौद्ध धर्म का परिचय महात्मा बुद्ध के बारे में जाना। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे साथियों। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध एक व्यवहारिक सुधारक है साथियों। क्या है? व्यवहारिक सुधारक। वे आत्मा, ब्रह्म, इन प्रश्नों में ना उलझकर सांसारिक समस्याओं पर ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं? सांसारिक समस्याओं पर। इसीलिए वे न तो सब ज्यादा, न तो बहुत ज्यादा विलासिता की जीवन पर बल देते हैं, न ही बहुत ज्यादा अत्यधिक संयम पर बल देते हैं। बीच का रास्ता निकालते हैं, मध्यम मार्ग निकालते हैं, मध्यम प्रतिपदा, जो कि अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग के समान है। मध्यम रास्ता निकालते हैं साथियों। अब पहली बात तो यह है कि जो बौद्ध धर्म है वो अनीश्वरवादी है, और दूसरी बात अनात्मवाद, आत्मा को भी नहीं मानता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। जैन धर्म आत्मा को मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे देखिएगा, बौद्ध दर्शन है अनीश्वरवादी है और अनात्मवादी है। इसी को बोलते हैं निरात्मवाद। क्या बोलते हैं? अनात्मवादी है, निरात्मवाद, इसी को बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आत्मा को नहीं मानते परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। आत्मा को नहीं मानते, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, ये एक तो ये बात आपको याद रखनी। इसके बाद जब उरुवेला बिहार में, ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद में अभी तक उनका धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं हुआ, यानी कि पहला उपदेश नहीं हुआ है, और वो पहुंचते हैं सारनाथ। कहां पहुंचते हैं? सारनाथ। सारनाथ में उनको उनके पुराने 5 ब्राह्मण साथी मिले साथियों। 5 ब्राह्मण साथी वापस मिल गए। 5 ब्राह्मण साथी ने जैसे ही महात्मा बुद्ध को देखा, उनके चेहरे पे एक अलग ही आभा, एक अलग ही तेज है साथियों। 5 ब्राह्मण साथियों को लगा कि शायद हो ना हो इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। एक अलग ही अलौकिक तेज है बोला चेहरे पे। वो बुद्ध से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, बातें होती हैं, और वही होता है बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में। और उन्हीं से निकल के आते हैं बौद्ध दर्शन का जो आधार है, 4 आर्य सत्य। उनको समझ लो, बौद्ध दर्शन को समझ लो, बस। और उनको देखिए, हम बिल्कुल इजी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। 5 ब्राह्मण साथी और बुद्ध के मध्य वार्तालाप होती है, जिसमें पहली बात बुद्ध कहते हैं कि जन्म भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय वस्तु आपको मिल जाए वो भी दुख है, और प्रिय वस्तु नहीं मिले वो भी दुख है, सामाजिक ताने बाने ये सब एक बंधन है। कुल मिलाकर बात इतनी है, शब्बम दुखम, संसार दुख में है। 5 ब्राह्मण साथी बोले कि महाराज चलो मान लिया संसार दुख में, पूरे संसार में दुख है, चलो मान लिया, लेकिन क्यों है? क्यों? तो बुद्ध कहते हैं इसका कारण है, और इसका कारण है इच्छा और तृष्णा। इच्छा और तृष्णा की वजह से हम उसी हिसाब से कर्म करते हैं, बंधन में बंधते हैं, और वहीं से उत्पन्न होता है दुख। बोला अच्छा, हाँ। और इच्छा और तृष्णा का कारण है अज्ञान, अविद्या। बोला हम में अविद्या है, अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। इस वजह से हम में तृष्णा, इच्छा उत्पन्न होती है। उस हिसाब से फिर कर्म करते हैं, बंधन में बंध जाते हैं, और वही दुख का कारण है। तो किसकी वजह से? अज्ञान की वजह से इच्छा तृष्णा उत्पन्न हुई, और इच्छा और तृष्णा की वजह से दुख उत्पन्न हुआ। यही प्रतीत्य समुत्पाद है। बोला एक की वजह से दूसरे की उत्पत्ति, दूसरा आर्य सत्य है ये। बोला अच्छा चलो मान लिया। 5 ब्राह्मण साथियों ने कहा कि मान लिया कि ऐसे दुख है, दुख का कारण भी है, लेकिन बोला इसको फिर नष्ट कैसे करें? बोला नष्ट करने के लिए दुख निरोध, तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। बोला आप इस अज्ञान को मिटा दो, इच्छा और तृष्णा मिट जाएगी, इच्छा और तृष्णा मिट जाएगी
दुख मिट जाएगा। बोला कैसे मिटाएं? बोला अज्ञान को कैसे मिटाएं? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आप अष्टांगिक मार्ग पे चलिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई अज्ञान का नाश हो जाएगा, और जैसे ही अज्ञान का नाश होगा इच्छा है तृष्णा समाप्त हो जाएगी। इच्छा और तृष्णा के समाप्त होते ही दुख समाप्त हो जाएगा। यही बौद्ध धर्म का सार है साथियों, और इसी को बोलते हैं दूसरा आर्य सत्य और तीसरा आर्य सत्य, प्रतीत्य समुत्पाद। लेकिन प्रश्न आए तो आपको दूसरा करना है। दूसरा आर्य सत्य, एक की वजह से दूसरे की उत्पत्ति और एक के नाश से दूसरे का नाश। समझाते हैं, देखिए पहले आप इस चीज को देखो। अनिश्वरवादी है, अनात्मवादी है, निरात्मवाद है, ठीक है। इसके बाद आत्मा को नहीं मानते, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। चार आर्य सत्य की बात करें साथियों, पहला आर्य सत्य शब्दम दुखम, संसार दुख में है। पहली बात ब्राह्मणों को बताई, ठीक है। दूसरी बात, इस दुख का कारण है क्या है? अज्ञान, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है? इच्छा और तृष्णा, और इच्छा और तृष्णा की वजह से क्या होता है? दुख, दुख समुदाय, ठीक है। तीसरा है दुख निरोध, बोल दुख को नष्ट किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अज्ञान का नाश कर दो, इच्छा और तृष्णा का नाश हो जाएगा, दुख का नाश हो जाएगा, ये बता दिया। लेकिन होगा कैसे? इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और इसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, इसी को बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, यानी कि सभी वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। बोला जो भी देख रहे हो उसका वास्तविक ज्ञान हो आप में कि वो क्या है। दूसरा है सम्यक संकल्प, राग द्वेष हिंसा आदि से मुक्त विचार, सम्यक संकल्प, ये रखो। बोला तीसरा है सम्यक वाक, सम्यक वाणी, अपनी वाणी से अप्रिय वचनों का त्याग कर दो। चौथा है सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म। बोला दया दान सत्य अहिंसा, ये करो, सम्यक कर्मांत। चौथा है, पांचवा है सम्यक आजीव, आजीविका के लिए सदाचार नियमों का पालन करो। बोला गलत तरीके से नहीं, सदाचार नियमों से। सम्यक व्यायाम, यहां व्यायाम से मतलब है कि नैतिक आध्यात्मिक विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहो, निरंतर प्रयासरत रहो, सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति, स्वयं के बारे में सच्ची अवधारणा का ज्ञान कि आप क्या हैं, इसकी सच्ची अवधारणा का ज्ञान, सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि, चित्त और मन की एकाग्रता। सम्यक समाधि का मतलब है चित्त और मन की एकाग्रता। बोले ये 8 मार्ग हैं, इन पर चलेंगे तो आपका चित्त और मन शुद्ध हो जाएगा। चित्त और मन शुद्ध होते ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त होते ही अज्ञान का नाश, इच्छा और तृष्णा का नाश, दुख का नाश। यही बौद्ध धर्म का सार है। चित्त और मन की शुद्धता पर जोर देता है बौद्ध धर्म, जो है चित्त और मन की शुद्धता पर जोर देता है। और चित्त और मन को शुद्ध करने के लिए बुद्ध 8 मार्ग बताते हैं। अष्टांगिक मार्ग, जिसको बोलते हैं मध्यम मार्ग, ठीक है। यह महत्वपूर्ण है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट, इस अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है उपनिषद। उपनिषद में भी तैत्तिरीय उपनिषद, कौन सा है? तैत्तिरीय उपनिषद। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है। अब इसके अलावा बौद्ध धर्म की जो त्रिरत्न है वो और देख लीजिए, बुद्ध धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। जैसे हमने बौद्ध संघ पढ़ा, उसमें बोलना पड़ता है ना, जब भिक्षु संघ में प्रवेश करता है तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और आपका संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में हूँ, धम्म की शरण में हूँ यानी नैतिक नियम, और संघ की शरण में हूँ। बुद्ध धम्म और संघ 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के, ये अष्टांगिक मार्ग और ये आर्य सत्य। इसको ध्यान रखें, अनिश्वरवादी है, अनात्मवादी है। अब इसको समझते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। ये तो मैंने बता दिया। इसका सारांश ये है, एक की वजह से दूसरे की उत्पत्ति, एक की वजह से दूसरे की समाप्ति। जैसे ही अज्ञान की वजह से इच्छा और तृष्णा उत्पन्न हो रही है और इच्छा और तृष्णा से दुख उत्पन्न हो रहा है, और अज्ञान का नाश करते ही इच्छा तृष्णा का नाश हो रहा है, इच्छा तृष्णा का नाश होते ही दुख का नाश हो रहा है। यही है प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारणता का सिद्धांत। समझ गए बात को? समझ गए बात को? यह है मेन बात।
प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध दर्शन समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो बातें हैं उसको भी देखते हैं अपन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें आराम से इसका। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको मैंने आराम से समझाने की कोशिश की है साथियों। देखिए अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें बौद्ध धर्म से संबंधित। अब देखिए कुछ प्रमुख शब्दावली है, जैसे पिटक क्या होता है, जातक कथाएं क्या हैं, इनके बारे में देखते हैं। पिटक क्या है? पिटक यानी टोकरी, पिटारी, ज्ञान की टोकरी। क्या है? ज्ञान की टोकरी, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनके बारे में बात करेंगे। थेरी क्या होते हैं? बौद्ध धर्म में वे महिलाएं, वे भिक्षुणियाँ जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। थेरी क्या है? ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, ठीक है। एनसीईआरटी में है इसलिए बताया है। पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक जिसमें सिद्धांत एवं उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक भिक्षुओं के आचार व्यवहार के नियम हैं। अभिधम पिटक इनमें दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या है, ठीक है। तीनों आपको याद रखना है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है जो सारनाथ में दिया, 4 जो आर्य सत्य हैं, जो अष्टांगिक मार्ग है, इसका वर्णन किस में है? इसका वर्णन है संयुक्त निकाय में। किस में है? संयुक्त निकाय में। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जब अपन इस सुत्त पिटक के और भाग देखते हैं ना, दिग्ग निकाय, संयुक्त निकाय, ये 5 अलग अलग भाग हैं, उन्हीं में से एक है संयुक्त निकाय। और संयुक्त निकाय में है अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है, 4 आर्य सत्य हैं और प्रथम उपदेश का वर्णन है। ये वही है सब किसमें? संयुक्त निकाय में। लेकिन इनका स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद, वो भी मैंने आपको बताया। एक जो जातक कथाएं क्या होती हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है? जातक। इनकी संख्या 550 या 547, ठीक है, इतनी ही मानते हैं, 550 या 547 जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, नोट कर लीजिए। पिटक, थेरी और पिटक के जो तीनों भाग हैं वो, और इनका जो वर्णन है संयुक्त निकाय में, ठीक है साथियों। ये था अपना बौद्ध धर्म कंप्लीट है। जैन धर्म में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, केवल जैन धर्म का परिचय थोड़ा सा और उसकी जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। और उसके बाद में अपन मौर्य काल और गुप्त काल की भी बात करेंगे। इनको भी फटाफट, अब ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा, बहुत जल्दी ही मैं 1-2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा साथियों। और उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है साथियों। बने रहिए आपके अपने इस चैनल पर, आपके अपने परिवार पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।